जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य। स्वागत है आप सभी ऑब्जर्वर्स का आपके अपने चैनल फर्राटा फिजिक्स पर। फर्राटा फिजिक्स में आज हम लोग क्लास 12th का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और जो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल नंबर 1.11। तो आप NCERT की बुक ओपन कर लीजिए, क्वेश्चन को पहले एक दो बार ध्यान से पढ़िए। बाकी मैं स्क्रीन पे मैंने क्वेश्चन लगाए हुए हैं, तो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन को देखिए, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग उसमें देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है, तो डायग्राम को भी मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो इस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर आर EX इजकल टू अल्फा एक्स की पावर 1/2, EY इजकल टू EZ इजकल टू 0, इन विच अल्फा इजकल टू 800 न्यूटन पर कूलाम मीटर की पावर 1/2। कैलकुलेट ए फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड द चार्ज विद इन द क्यूब, एज्यूम दैट ए इजकल टू 0.1 मीटर। मतलब ये जो क्यूब है इसमें दो चीज़ें हमें बतानी है। पहला, इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। दूसरा, हमें बताना है कि इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज रखा गया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा की वैल्यू और ए, तीनों चीज़ें हमें दी हुई हैं। तो हमें क्या क्या दिया गया है आप देखिए, क्वेश्चन को बराबर देखते रहिए। हमें जो दिया गया है वो क्या क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है EX इजकल टू अल्फा इंटू एक्स की पावर 1/2 और EY इजकल टू 0, EZ इजकल टू 0। ओके, अल्फा इजकल टू कितना है 800 न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर पावर 1/2 और A इजकल टू कितना है 0.1 मीटर। ठीक है, हमें बताना क्या क्या है। हमें सबसे पहले बताना है फ्लक्स और दूसरा बताना है चार्ज इन द क्यूब, इसके अंदर चार्ज कितना है। तो सबसे पहले फ्लक्स निकालेंगे हम लोग। तो चलिए देखिए, ये जो क्यूब हमारे पास है, यहाँ पे देखेंगे, ये जो क्यूब हमारे पास है, ये क्यूब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है EX इजकल टू दिस। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड EY इजकल टू 0, EZ इजकल टू 0। इसका मतलब EY और EZ के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0। दिस इज द Y एक्सिस एंड दिस इज द Z एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल किधर है, इसी साइड है, X की तरफ। ओके, और X का जो डायरेक्शन होता है उसको हम लोग I कैप लेंगे, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड I कैप हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, इस क्यूब के पास टोटल 6 सरफेसेस हैं। 2 सरफेस ऐसे हैं, 2 सरफेस ऐसे और 2 सरफेस ऐसे। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी तो इसका मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला सरफेस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा तो इन दोनों सरफेसेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होगी, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन दोनों सरफेसेस को कट नहीं करेंगी। तो इसका मतलब इन दोनों ऊपर और नीचे वाले सरफेसेस से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी 0, सॉरी फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास ही नहीं होंगी। और जो बगल बगल वाले सरफेसेस हैं, यहाँ पे देखिए आमने सामने वाले, ये वाले सरफेसेस भी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल हैं। केवल ये वाले सरफेसेस जो होंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी तुरंत ये वाला सरफेस इसको क्रॉस कर देगा, समझ गए। तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस वाले सरफेस से होके पास हो जाएंगी। इसका मतलब 2 सरफेसेस जो ये हमने पेंट किया हुआ है, यही 2 सरफेसेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास होने देंगे। यही 2 सरफेसेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पेनेट्रेट होंगी। इसका मतलब इन दोनों सरफेसेस से ही फ्लक्स पास होके जाएगा। तो हमें बताना है कि टोटल कितना इन दोनों सरफेसेस से होके फ्लक्स पास हो रहा है। तो फ्लक्स का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फ्लक्स का फार्मूला हमारे पास होता है फाई इजकल टू E इंटू एस। दिस इज द, इसी फार्मूले का यूज़ हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये क्या दिया है, ए इज द साइड और ये आपका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये सब आपको दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले इस सरफेस को लेफ्ट सरफेस बोलेंगे, इस सरफेस को हम लोग राइट सरफेस बोलेंगे। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकाल लेते हैं, कितना आता है L पर। तो हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया गया है E इजकल टू है कितना, अल्फा एक्स की पावर 1/2 I कैप वेक्टर फॉर्म में। L पर कितना हो जाएगा, EL इजकल टू हो जाएगा अल्फा, जहाँ पे L है, L की डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है A, तो इसलिए x की जगह क्या पुट करेंगे, A की पावर 1/2 I कैप। और ER पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए x A प्लस A कितना हो 2A, तो x की जगह 2A रखेंगे। ER इजकल टू हो जाएगा अल्फा इंटू 2A की पावर 1/2 I कैप।
समझ आ रहा है ना, 1/2 आई कैप, देखिएगा 1/2 आई कैप। अब लेफ्ट सरफेस पर फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो टोटल फ्लक्स लेफ्ट सरफेस पर फाई एल इक्वल टू होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। तो ई का कौन सा रखेंगे, लेफ्ट वाला, ई एल डॉट वेक्टर एस। ई एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू ए की पावर 1/2 आई कैप डॉट प्रोडक्ट सरफेस एरिया। हम लोग कौन सा लेंगे, सरफेस वेक्टर इधर लेंगे, तो सरफेस वेक्टर जो होगा एरिया कितना हो जाएगा, ये ए इंटू ए स्क्वायर, और डायरेक्शन कौन सा होगा, माइनस आई कैप, क्योंकि आई कैप उधर तो इधर कितना हो जाएगा, माइनस आई कैप। तो इसलिए यहाँ पे जो डायरेक्शन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, माइनस आई कैप। तो एस की जगह लिखेंगे ए स्क्वायर और माइनस आई कैप। चलिए अब इसको हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा ए स्क्वायर ए की पावर √a, आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1, तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ आगे आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया, फाई एल। तो लेफ्ट सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है, ये इतना। अब राइट सरफेस से देखते हैं कितना पास होता है। तो राइट सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, कहाँ है ये, तो फाई आर इक्वल टू हो जाएगा ई आर डॉट वेक्टर एस। ई आर कितना फाइंड आउट किए हैं ये, तो अल्फ़ा इंटू 2a की पावर 1/2 आई कैप डॉट प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखिए सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इस वाले सरफेस का, a इंटू ए स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगा, आई कैप, तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू आई कैप। तो अल्फ़ा और ए स्क्वायर √ के अंदर 2a, आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना आ गया, फाई आर। ओके, अब हमें टोटल फ्लक्स बताना है, और फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो टोटल फ्लक्स देखिए यही तो बताना है, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा फाई एल प्लस फाई आर। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा, फाई एल की जगह हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे, और फाई आर की जगह ये वाला, तो अल्फ़ा ए स्क्वायर और √a यही वाला √2, और माइनस ये वाला पुट करेंगे अल्फ़ा, यहाँ पे माइनस है ना, तो इसी वजह से यहाँ भी माइनस आएगा, अल्फ़ा ए स्क्वायर √a। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इसको देखेंगे, अल्फ़ा ए स्क्वायर √a कॉमन है, तो अल्फ़ा ए स्क्वायर √a बाहर ले लिए, तो क्या बचा, √2 - 1, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 800, सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ए स्क्वायर क्या है 0.1 स्क्वायर, √a का मतलब 0.1, और √2 की वैल्यू होती है 1.414 -1 1.4 ये आपका चला गया। तब यहाँ देखेंगे 800 इंटू 0.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.01, और √ इसका कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं √1/10। ओके, इसको लिख सकते हैं 0.414। अब यहाँ देखिए 0.01 और 800 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये दो जीरो इसको बैलेंस कर देगा, तो केवल यहाँ पे 8 बचेगा। 1/√10, √10 की वैल्यू आती है 3.15 अप्रॉक्स, 0.414 को हम लोग यहाँ ऐसे लिखेंगे। तो अब आगे चलेंगे, इसको अब हम लोग आगे बढ़ाएंगे, कितना आ जाएगा देखते रहिए, कैलकुलेशंस है केवल, ठीक है। तो 8 यहाँ देखिए 8 चौक 32 की 2 हासिल लगा 3, 8 एक 3 यार एक हासिल लगा 1, 8 चौक 32 1 33, 3.3 अपॉन √10 की वैल्यू आती 3.15, 3.15, एक जीरो यहाँ लगा देंगे, ये पॉइंट कैंसिल, तो 31 50 33 12 कितना बार गया 1 टाइम्स। ओके, तो 1 टाइम्स गया तो 31 50 और 2 यहाँ 11 में से 5 गया 6 और 2 में से गया 1, ये 0। उसके बाद पॉइंट लगाइए, यहाँ 0 बढ़ाइए, तो फिर उसके बाद नहीं जा रहा है तो फिर यहाँ 0 बढ़ा के यहाँ 0 बढ़ाइए, 5 बार लेके जाइए, 5 0 0 5 25 5 ऐसे लगा 2 5 कम 5 2 7 और 5 तिहाई 15, तो अप्रॉक्स 0 आ जाएगा। 10 में से 5 गया 5 और 11 में से 7 गया 4 और 0 0, तो कितना आ गया हमारे पास 1 पॉइंट। टोटल फ्लक्स कितना आ गया 5 = 1.05 और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी E.ds ना,
तो न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। तो ये हमारी क्या हो गई टोटल फ्लक्स आंसर। अब हम लोग आगे चलते हैं, टोटल कितना चार्ज यहाँ पे इसके अंदर होगा। तो अब टोटल फ्लक्स निकल गया ना, तो टोटल चार्ज भी बता देंगे। ठीक है, तो जल्दी इसको आप लोग नोट करें। अब हम लोग इसको टोटल चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डू फास्ट, आंसर भी आप लोग मैच कराते जाइएगा। नाउ टोटल चार्ज इजकल टू टोटल चार्ज, सो फ्रॉम द गॉसेस लॉ टोटल फ्लक्स इजकल टू कितना आता है, टोटल फ्लक्स फाई इजकल टू आता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इजकल टू आ जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करिए एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10 पावर -12 और फाई की वैल्यू अभी अभी कितना लेके आए हैं 1.05। तो चलिए इसका हम लोग देखेंगे कितना आ जाएगा। इसका 10 पावर -12 तो बाहर ही ले लेंगे और 8.85 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस इसका 5 25 5 से लगा 2 5 40 2 42 2 से लगा 4 5 40 4 44 1 2 3 4 तो 1 2 3 4। तो अब यहाँ पे हम लोग डेसिमल लगाएंगे, उसके बाद ये आ जाएगा 0 0, उसके बाद ये 5 2 5 4 9 8 4 12 2 से लगा 1 9 1 10.2 इंटू 10 पावर -12 कूलाम। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 1.029 इंटू 10 पावर -11 कूलाम। जो हमारो आंसर हो गयो ये। तो टोटल जो चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा 1.029 इंटू 10 पावर -11 कूलाम। इसका मतलब इसके अंदर जो आपका चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है 1.029 इंटू 10 पावर -11 कूलाम। दो चीज़ पूछी गई थी, दो की दोनों चीज़ों हम लोगों ने निकाल लिया है। पहले ये है, दूसरी ये है। इसकी हेल्प से ही हम लोग ये वैल्यूज़ फाइंड आउट कर पाए हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं, मिलेंगे अब हम आपसे अगले लेक्चर्स में अगले न्यूमेरिकल के साथ। ओके, थैंक यू।